This month we are looking at the ethical teachings of Lord Shri Jesus Christ. इस महीने हम प्रभु यीशु मसीह की नैतिक शिक्षाओं पर विचार कर रहे हैं। Last week, Brother Vinod had told us the story about the Good Samaritan. और पिछले हफ्ते हमने एक अच्छे सामरी व्यक्ति की कहानी को देखा था। We are going to look further into the same line of thought. और हम उसी के आगे देखने की कोशिश करेंगे। How God reveals to us is in a progressive manner. और परमेश्वर हमें प्रोग्रेसिव रूप से अपने आप को प्रकट करता है। There are certain things that people say about 3,000 years ago knew about God. और 3,000 साल पहले कुछ चीजें परमेश्वर के बारे में लोग बोलते हैं। God had revealed Himself to them. और परमेश्वर ने उन्हें अपने आप को उन पर प्रकट किया था। And as time progressed, God continually revealed Himself to us. और जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे परमेश्वर ने और भी ज्यादा अपने आप को प्रकट किया। Like our children go to school, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, they suddenly do not enter into a university. और वे जाते ही साथ किसी बड़े कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नहीं चले जाते हैं। They go to KG class. वे सबसे पहले केजी कक्षा में जाते हैं। And then they go to first grade, second grade, third grade, and they progress. उसके बाद वो पहली कक्षा फिर दूसरी कक्षा और फिर उसके बाद और आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं। We can know about God only when He reveals Himself to us. और हम परमेश्वर के बारे में तभी जान सकते हैं जब परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करे। We cannot decide one day that I am going to find God and take hold of Him and make Him reveal Himself. और हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन हम अचानक उठ के यह सोचें कि हम परमेश्वर को पकड़ लेंगे और परमेश्वर को मजबूर कर देंगे कि वह अपने आप को प्रकट करे। God has taken the first step to reveal Himself to us. और परमेश्वर ने पहला कदम उठाया है कि अपने आप को हम पर प्रकट करे। And God talks to us. और परमेश्वर हमसे बातें करता है। And He is expecting us to respond. और वह हमसे इस बात की उम्मीद करता है कि हम जवाब दें। And when we talk to God to and fro, there are certain things that we come to understand about God. और जब हम परमेश्वर से इस तरह से वार्तालाप करते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में कुछ चीजों को जानने लगते हैं। Lord Jesus Christ in Matthew chapter 5 said something like this. और प्रभु मसीह ने मत्ती उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार बोला है। Lord Jesus Christ said, "You had heard." और प्रभु मसीह ने कहा कि तुमने ऐसा सुना था, love your neighbor, कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। But I tell you, किंतु मैं तुमसे कहता हूँ, love your enemy, कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। There is a certain sense of progression. और यहाँ पर पिछले जो बताया गया था उससे आगे बढ़ोतरी है। God never told anybody to be enemies with anyone. और परमेश्वर ने यह कभी नहीं कहा कि हम किसी से दुश्मनी मोल लें। But because He has told that love your neighbors, sometimes people will take enmity with somebody and treat them as enemies. और क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तो कुछ लोग ऐसा लेते हैं कि किसी से दुश्मनी करके उस दुश्मनी को पालना ठीक है। We can only love our neighbors, but as far as enemies are concerned, don't worry about that. अगर हम तो अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं, किंतु दुश्मनों से ऐसा मुश्किल है। Lord Jesus Christ is the source of ethics. और प्रभु मसीह नैतिक शिक्षाओं के मुख्य मूल हैं। We have got lot of good things that are told in the society. और कई अच्छी चीजें हैं जो हम
हमारे समाज में पाई जाती हैं। There are some things that we can come up with which are good for everyone. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अच्छी चीजों को सोच सकते हैं जो समाज के लिए अच्छी हैं। But the ultimate source of ethics is God Himself. किंतु जो सबसे प्रमुख स्रोत है नैतिकता का वह परमेश्वर स्वयं। That is why Lord Sri Jesus Christ says, "You had heard, but I tell you." और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने ऐसा सुना था किंतु मैं तुमसे कहता हूँ। Lord Jesus Christ speaks with authority. और प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बोलते हैं। And He says, "Love your enemies." और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। And that is the standard. और वह स्तर है। And that standard is set because of who God is. और वह स्तर इसलिए स्थापित किया गया है क्योंकि परमेश्वर जो है उस स्तर के हिसाब से उस स्तर पर स्थापित किया गया है। The ethical sense that God has, that is the standard. और यह कि परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है, वह स्तर है। We live in an environment where it is all right to take revenge. और हम एक ऐसे वातावरण में पाले पोसे गए हैं जहाँ पर किसी से बदला लेना ठीक है। I remember when I was a small kid. और मुझे याद है जब मैं छोटा बालक था, there would be posters for the film. और theater. और वहाँ पर फिल्म के पोस्टर्स लगे रहते थे। Whenever we would go to the bazaar market, we could see the film posters. और जब भी हम बाजार जाते थे तो फिल्म के पोस्टर्स दिखाई देते थे। And we would read the heading of that film. और हम उसके फिल्म के जो हेडिंग है उसे पढ़ते थे। One of the headings that I can never forget was "माँ कसम बदला दूंगा." और एक फिल्म का नाम जो मैं नहीं भूल सकता वो माँ कसम बदला लूंगा। That I swear by my mother that I am going to take revenge. माँ कसम बदला लूंगा। That we live in a society where taking revenge is assigned to the hero. और हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर बदला लेना एक बहुत बड़ी वीरता की चीज सोची जाती है। That is not the standard of God. और वो परमेश्वर का स्तर नहीं है। How did that happen? वह कैसे हुआ? When God placed Adam and Eve in the garden, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे में रखा, they rebelled against God. उन्होंने परमेश्वर के विरोध में आवाज उठाई। When they rebelled, rebellion against God is sin. जब उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया तो विरोध पाप है। And they were driven out of that garden. और उन्हें उस बगीचे में से बाहर निकाल दिया गया। Later on, they had 2 children. उसके बाद 2 बच्चे हुए। The older one, his name was Cain, and the other was Abel. और बड़े का नाम कैन था और छोटे का नाम हाबिल था। And as they were growing up, their parents told them about God. और जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे उन्हें परमेश्वर के बारे में उनके माता पिता ने बताया। They told them of the story of how things happened. और उन्होंने इस बात को बताया कि किस तरह चीजों की उत्पत्ति हुई। And they both wanted to be religious. और वे दोनों धार्मिक बनना चाहते थे। And as their expression of religious duties, Abel brought a lamb for sacrifice. और धार्मिक कार्य के रूप में हाबिल ने एक भेड़ को बलिदान के रूप में लेकर आया। But Cain brought some of the grain. और कैन अपने खेत की कुछ उपज को लेकर आया। God accepted the sacrifice of Abel, but He rejected the sacrifice of Cain. और परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया और कैन के बलिदान को अस्वीकार किया। Cain was very sad. और कैन बहुत उदास था। He became angry. और वो बहुत क्रोधित हुआ। He was looking down with anger. और वह गुस्से से नीचे देख रहा था। He didn't want to look up at God. और वो ऊपर नहीं देखना चाहता था परमेश्वर की ओर। And God had a conversation with him. और परमेश्वर ने उसके साथ एक वार्तालाप किया। God reveals Himself. और परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। He asked him, "Why are you sad and angry?"
और उससे पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तुम अपने आप को नीचे क्यों करे हुए हो? If you do what is right, will I not accept your sacrifice? अगर तुम सही करो तो क्या मैं तुम्हारे बलिदान को स्वीकार नहीं करूंगा? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. अगर तुम सही चीज नहीं करो तो पाप तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। God has coded us in such a way, designed us in such a way that we can make right from wrong. और परमेश्वर ने हमें इस तरह निर्मित किया है कि हम अच्छे और बुरे को जान सकते हैं। Cain knew what was right and what was wrong because he was designed in that way. और कैन को पता था कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि उसकी सृष्टि इस तरह से हुई थी। When we are children, जब हमारे बच्चे when they start walking, they don't start walking on their hands, head down and feet up. जब वे चलना शुरू करते हैं तो वह अपना सिर नीचे और पांव ऊपर करके नहीं चलते हैं। Because we have been designed in such a way that automatically we stand on our feet and we put our head up. क्योंकि हमारी सृष्टि इसी तरह से की गई है कि हम अपने आप पांव नीचे और सिर ऊपर रख के चलते हैं। We have been coded in a certain way and we act in a certain way. और हमारे इस तरह से सृष्टि की गई है कि हम इस तरह से व्यवहार करें। And Cain chose to kill Abel. और कैन ने हाबिल की हत्या करने का निर्णय किया। And he probably took a big stone. और शायद उसने एक बड़ा पत्थर लिया होगा। He looked around. और उसने आसपास देखा होगा। There was nobody watching him. और कोई भी देख नहीं रहा था। And he hit him hard on his head probably. और हो सकता है उसने सिर पर मारा होगा पत्थर बुरी तरह। And Abel died. और हाबिल मर गया। The source was sin. और उसका स्रोत पाप था। Sin caused him to be angry. और पाप ने उसे क्रोधित होने के लिए उत्साहित किया। It caused him to be enemies. और पाप ने उसे दुश्मन बनने के लिए प्रेरित किया। It caused him to be to have hatred. और पाप ने उसे नफरत करने के लिए उत्साहित किया। Lord Jesus Christ says, love your enemies. और प्रभु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। Which means that we cannot have any enemies. और इसका मतलब है कि हमारे पास कोई दुश्मन नहीं होने चाहिए। If there are enemies, it is because they treat us as enemies. और हमारे अगर कोई दुश्मन है वह इसलिए हैं कि दूसरे लोग हमें दुश्मन मान के चल रहे हैं। But we have to treat everyone with respect. और हमें हर व्यक्ति का आदर के साथ उनसे व्यवहार करना चाहिए। One of the disciples asked Lord Shri Jesus Christ, if somebody sins against me, should I forgive him? Let me be generous, 7 times? और प्रभु मसीह के एक शिष्य ने प्रभु मसीह से पूछा कि अगर मेरा भाई मुझसे गलती करे तो क्या मैं उसे 7 बार माफ कर दूं? He was trying to be generous. और वह बड़ा उदार होने की कोशिश कर रहा था। जब उसने 7 बार कहा, he thought that maybe I should say one time. और उसने सोचा होगा कि शायद मैं 1 बार बोलूं। Then Lord Shri Jesus Christ is so good. I it will look little bad. Maybe I should make it to 3 maybe. और प्रभु मसीह इतने अच्छे हैं, मैं पूरा दिखाई दूंगा, इसलिए शायद 3 कर दूं। Maybe these people will think that 3 is not enough because that is something that they will also say. Let me make it 7. और ये आसपास के लोग शायद कहेंगे कि ये ठीक नहीं है क्योंकि वो भी 3 बार माफ कर सकते हैं, इसलिए मैं शायद 7 बोल दूं। Lord Shri Jesus Christ says not just 7 but 70 times 7. और प्रभु मसीह कहते हैं न केवल 7 बार बल्कि 70 गुने 7 बार। Lord Jesus Christ has not just suggested us to love. और प्रभु मसीह ने न केवल हमें प्रेम करने के लिए बोला, He has commanded us to love. और प्रभु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि हम दूसरों से प्रेम करें। Because it is in the nature of God to love. क्योंकि परमेश्वर के व्यवहार में है कि हम प्रेम करें। God is love. परमेश्वर प्रेम है। Sometimes in India when we are going on the scooter, we will see a sign behind the cars or the truck. Love is God.
और कई बार हम जाते हैं तो स्कूटर या ट्रक के पीछे कि परमेश्वर प्रेम परमेश्वर है क्या लिखा हुआ देखते हैं। It is true that God is love, और यह सत्य है कि परमेश्वर प्रेम है, but it is not true that love is God. किंतु प्रेम परमेश्वर है यह सत्य नहीं है। God is love because there are three persons constituting one God, and they have a relationship of love among them. और परमेश्वर प्रेम है क्योंकि परमेश्वर तीन व्यक्ति से मिलकर बना हुआ है और तीनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। And that love outpours itself, and God loves everyone. और वह प्रेम बाहर प्रकट होता है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। God doesn't hate anyone. परमेश्वर किसी से नफरत नहीं करता। God hates sin. परमेश्वर पाप से नफरत करता है। God doesn't take any enmities. परमेश्वर किसी से दुश्मनी नहीं करता, but He does judgment. किंतु परमेश्वर न्याय करता है। He will pronounce judgment against anything that is sin. और परमेश्वर जो कुछ भी पाप है उसके विरोध में न्याय करता है। When one of the prophets of New Testament, Moses, और पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता मूसा, when he died, जब वह मरा, God sent angel Gabriel to take care of his body. और परमेश्वर ने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजा कि उसके शरीर की को देखा जाए। And the job of Gabriel was to bury Moses in such a way that none of the Israelites will find out where Moses is. और जिब्राइल का काम यह था कि मूसा को इस तरह से गाड़ा जाए ताकि इस्राएली में से कोई भी नहीं जान सके कि मूसा का शरीर कहाँ पे गड़ा। Why did God want that? और परमेश्वर ने वह इस क्यों किया? Because Moses was so popular that people, even after the death of Moses, will come to his grave and treat Moses as God. क्योंकि मूसा इतना ज्यादा प्रचलित था कि अगर मूसा के कब्र को लोग पाल लें तो वहां पर आकर भी उसे परमेश्वर के रूप में उसका आदर करें। God did not want that. और परमेश्वर ने वह नहीं चाहा। God is God, and none of the human beings can take the place of God. और परमेश्वर परमेश्वर है और कोई भी मनुष्य परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता। So when Gabriel was trying to do his duty, और जब जिब्राइल अपना कार्य कर रहा था, another fallen angel called Lucifer, who is also called Satan, he also came. और दूसरा गिरा हुआ स्वर्गदूत जो कि शैतान कहलाता है या लूसीफर कहलाता है, वह भी आया। He also wanted that body. और उसे भी उस शरीर की, मूसा के शरीर की जरूरत थी। He thought that that is a very, very highly prized item. और उसने देखा कि यह बहुत मूल्यवान वस्तु है। I can take his dead body and I can place it in a way that these people will find it, and then instead of God, they will be worshipping this dead body. और उसने कहा कि मुझे अगर ये शरीर मिल जाए तो मैं उसे ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पर लोगों को दिखाई दे और लोग आकर उसे परमेश्वर के रूप में उसका आदर करें। Lucifer wanted to have a fight with Gabriel to get that body. तो इसलिए लूसीफर ने जिब्राइल के साथ युद्ध करने की कोशिश की ताकि शरीर उसे मिल जाए। But Gabriel said, किंतु जिब्राइल ने कहा, May the Lord rebuke you. कि परमेश्वर तुझे डांटे। Even Gabriel in the spiritual realm did not make enmities with even Lucifer. और यहाँ तक कि जिब्राइल ने उस आत्मिक वातावरण में लूसीफर के साथ दुश्मनी मोल नहीं ली। God says, do not take revenge, it is mine to avenge. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पलटा मत लो क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। There is a day of judgment when Satan and all who do evil will be judged, but we cannot make any enemies. एक न्याय का दिन आएगा जब शैतान और उसके साथ के लोग सारे उनका न्याय किया जाएगा, किंतु हमें किसी से पलटा नहीं लेना चाहिए। As we walk away from God, we make a lot of enemies. और जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हम बहुत सारे दुश्मन बनाते हैं। We can make enemies with our friends.
हम अपने मित्रों के साथ दुश्मनी मोल लेते or हैं, our family, हम अपने परिवार के लोगों से दुश्मनी or मोल some लेते other हैं, group. या किसी और समूह के साथ दुश्मनी मोल We are लेते हैं। also in enmity with this creation. We use the creation like an enemy. और हम इस सृष्टि के साथ भी दुश्मनी मोल लेते हैं और सृष्टि को दुश्मन के रूप में मानते हैं। We have treated God as our enemy. हम परमेश्वर को भी अपने दुश्मन के रूप में मानने It लगते seems हैं। like we have become enemies of ourselves also. और यहाँ तक ऐसा लगता है कि हम अपने आप से भी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। But when we come to Lord Jesus Christ, किंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं on the cross, we see Lord Jesus Christ saying something like this. और हम क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को ऐसा कहते हुए पाते हैं, Lord Jesus Christ, those people who were nailing him to the cross, Lord Jesus Christ says, Father, forgive them. और जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। Lord Jesus Christ did not treat them as enemies. और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दुश्मन के रूप में नहीं देखा। Lord Jesus Christ went on the cross और प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर चले गए so that he can show his love for all the human beings. ताकि प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम को सारे लोगों के लिए प्रकट करें। It is easy to love somebody who loves us. यह आसान है कि उससे प्रेम करना जो हमसे प्रेम करता है, But it is very difficult to love somebody who hates us. किंतु जो हमसे दुश्मनी करता है, हमसे नफरत करता है, उससे प्रेम करना बहुत मुश्किल We है। can try it, but we will always fail. हम उसकी कोशिश कर सकते हैं किंतु हम हमेशा असफल होंगे। In order to love our enemies, we need God's power to do that. और हमें दुश्मनों से प्रेम करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। Unless we come to the cross of Lord Shri Jesus Christ, we cannot get that divine power to love our enemies. हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास जब तक नहीं आ जाते तब तक वह दैविक सामर्थ हमें नहीं मिल सकती जो कि दुश्मनों से प्रेम करने के लिए सामर्थ चाहिए। The followers of Lord Jesus Christ are called to love other people and even love their enemies. और प्रभु यीशु मसीह के भक्त इस बात के लिए बुलाया गया है कि वे लोगों से प्रेम कर और यहाँ तक कि दुश्मनों से प्रेम करें। Sometimes we see certain leaders and certain groups which will ask people to hate other people. और कई बार ऐसा नेता खड़े होते हैं जो दूसरे लोगों से घृणा करना सिखाते हैं। Why do they teach why to hate? और वे दूसरों से नफरत करना क्यों सिखाते हैं? Because there is no love to unite them. क्योंकि कोई प्रेम नहीं है उन्हें एकत्र करने के लिए। The only thing to unite that group is the common hatred against another group. और उस समूह को एकता में जोड़ने के लिए केवल एक ही चीज वे जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति को के प्रति नफरत को पैदा करें। Those are the people who have walked away from God. और ये वे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर चले गए। We will continue to hate और हम नफरत करना जारी रखेंगे unless we come to the cross of Lord Jesus. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के तले नहीं आ We जाते। will continue to burn the books of somebody else हम किसी और की किताबों को, धार्मिक किताबों को नष्ट करेंगे, जलाएंगे until we have found the love that Lord Jesus Christ gives from the cross of God. जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को नहीं जान लिया जो कि क्रूस पर से आता है। The Bible says that the last enemy is death. और धर्मशास्त्र बताता है कि अंतिम दुश्मन मृत्यु है। And Lord Jesus Christ on the cross of Calvary has won that victory over that enemy called death. और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस दुश्मन से विजय को प्राप्त कर लिया है जिसका नाम मृत्यु है। Lord Jesus Christ is victorious over death. और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त कर लिया है। The most heinous enemy that could have been ours is death, but death has been destroyed. और मृत्यु जो है सबसे घृणित दुश्मन है किंतु उस दुश्मन को प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया है। We can come at the feet of Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आ जा सकते हैं। We can say, Lord Jesus Christ, I have tried to love other people, but I have failed. हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैंने दूसरों से प्रेम करने की कोशिश की किंतु मैं असफल रहा। I want to love everyone.
मैं सबसे प्रेम करना चाहता हूँ I cannot do it on my own और मैं अपने आप से ये नहीं कर सकता because I am contaminated with sin. क्योंकि मैं पाप से पीड़ित हूँ। Lord Jesus, you forgive all my sins. प्रभु यीशु मसीह कृपया मेरे पापों का आप माफ कर You दीजिए। have taken all my sins on the cross. आपने मेरे सारे पापों को उस क्रूस पर उठा लिया। You can give me the power to love. आप मुझे सामर्थ दे सकते हैं कि मैं दूसरों से प्रेम करूं Give me that supernatural divine power to love other people. और वो दैविक अलौकिक सामर्थ का आप मुझे दे दीजिए कि मैं दूसरों से प्रेम कर सकूं। And Lord Jesus, you have defeated the enemy death. और आपने उस दुश्मन मृत्यु को पराजित किया है। Give me eternal life. कृपया मुझे अनंत जीवन दे दीजिए। As soon as we come at the feet of Lord Jesus Christ, जैसे ही प्रभु मसीह के चरणों पर आते हैं Lord Jesus Christ gives us the divine power to love. और प्रभु मसीह उस दैविक अलौकिक सामर्थ को हमें दे देते हैं कि हम दूसरों से प्रेम करें। And we can keep that power forever and ever because He also gives us eternal life. और हम उस सामर्थ को हमेशा अपने पास रख सकते हैं क्योंकि प्रभु मसीह हमें अनंत जीवन देते हैं।